सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार ध्यान से देखो। आपका यूपीसीए टेट का आपका एग्जाम है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि लोग इसके बारे में जानते नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम क्या आपका ये अंडररेटेड है, ठीक है। लेकिन बेहतरीन एग्जाम है, बेहतरीन आपका स्कोप है, कैरियर बहुत अच्छा है, कंपटीशन कम है, ठीक है। सबसे जो अच्छी बात है आपका ये एक ऐसी हिस्ट्री में एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा जॉब स्पेस है आपका जहाँ पे कंपटीशन क्या है काफ़ी कम है, ठीक है। यूपीसीए टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। इट इज़ क्या है आपका एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट आपका ये होता है, ठीक है। बातें करते हैं, आइए शुरू करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके अपना देखेंगे क्या होता है कैसे है। व्हाट इज यूपीसीए टेट, ठीक है। यूपीसीए टेट का मतलब क्या है सर? इट इज अ क्रूशियल स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर एलीट अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम्स इन उत्तर प्रदेश। मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन जो यूजी के प्रोग्राम्स अगर उसको आप टारगेट कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए है, ठीक है। इट एक्ट एज अ सिंगल गेटवे फॉर एडमिशन इनटू स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एग्रीकल्चर, होम साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोटेक। चारों ही बेहतरीन फील्ड, चारों ही ऐसी फील्ड जहां पे कंपटीशन बाकी फील्ड्स के मुकाबले से आपका एमबीबीएस हो गया, नर्सिंग हो गया, इनके मुकाबले कम कंपटीशन आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। बातें करते हैं, ये हम लोग शुरू करते हैं। आपका पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीन आपकी है फेमस, तुम्हारा कौन कौन से देखना हम लोग एक बार नाम देखते हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तुम्हारा। एक आपका क्या है, कानपुर का है, फेमस है, कानपुर के बच्चे जानते होंगे और यूपी के बच्चे भी जानते होंगे। CSAUAT आपका चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन द स्टेट, ऑफर्स हाई रैंकिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली इन एग्रीकल्चर और होम साइंस में बहुत बेहतरीन यूजी के प्रोग्राम्स इनके पास अवेलेबल हैं, यूजी के कोर्स इनके पास अवेलेबल यहाँ पे आपका है। और सर क्या बात है, आपका SVPUAT मेरठ तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी तुम्हारा रिनोड फॉर टीचिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपकी जानते होंगे भाई बच्चे, जो यहाँ के आसपास के हैं ना, जो यूपी के बच्चे हैं जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, वो इनके बारे में, इसके बारे में तो स्पेसिफिकली वो जानते ही होंगे, ठीक है। हाईली सॉट आफ्टर फॉर इट्स एडवांस्ड बायोटेक डिग्री। अगला क्या आपका BUAT बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फोकसेस हेवीली ऑन स्पेसिफिक नेचर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स। आपका फॉरेस्ट्री आपको करनी है, हॉर्टिकल्चर में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, बहुत अच्छा कोर्स, बहुत प्यारा कोर्स है तुम्हारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इतना मजा आता है भाई इस कोर्स में। मैं मेरी एक दो बच्चों से बात हुई है जो इस कोर्स को इस समय कर रहे हैं परस्यू, बहुत मजेदार कोर्स है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है भाई, अगर आपका एग्रीकल्चर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस कोर्स में भाई तुमको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी एडवाइस तुम मानते हो तो आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप यूपी के हैं, क्योंकि एग्जाम होता है बहुत बेसिक है तुम्हारा, ठीक है। टेस्ट की बात करें तो आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा तुम्हारा, 3 घंटे का होता है, आपका बाइलिंगुअल होता है ये एग्जाम, आपका इंग्लिश और हिंदी में होता है। क्वेश्चन तुम्हारे 200 MCQ आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं इस पार्टिकुलर एग्जाम में। मार्किंग की बात करें, आपका करेक्ट अगर आंसर दोगे 4 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट में बहुत बेहतरीन इन लोगों की पेनल्टी है, तुम्हारा -1 आपका यहाँ पे कटेगा। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर आपका 800 है, ठीक है। 700 690 आपका स्कोर आता है, तो आप काफी सेफ माने जाते हैं। 4 जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट आपके आते हैं, कैंडिडेट मस्ट चूज देयर क्वेश्चन पेपर ग्रुप बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन 10+2 का जो आपका स्ट्रीम है, उसके हिसाब से आपके 4 टाइप के पेपर बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से आपको पेपर चूज करना है। अगर मेडिकल या साइंस के आप बच्चे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए 4 यहाँ पर सब्जेक्ट आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। ये 4 आपके यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट आपके पर्टिकुलर एग्जाम में आने वाले हैं। इंजीनियरिंग और मैथ वाले आप बच्चे हैं तो वही तुम्हारा PCM आएगा और क्या आएगा, जीके आएगा, ठीक है। और क्या है, अगर आप PAG एंड PHS वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आपका फिर वहां पर अलग अलग जो है वो स्ट्रीम होती है। आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स वाला पेपर आएगा, एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पेपर ज्यादा आता है, ठीक है। और क्या है सर आपके पास, और क्या है तुम्हारे पास, अगर मैं तुमको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं PCB और PCM वाले बच्चों का, ध्यान देना मेरी बात को। जीके तुम्हारा आएगा 20 आएंगे सवाल आपके, जीके के 80 मार्क्स का आपका जीके आएगा। फिजिक्स तुम्हारा 50 सवाल 200 मार्क्स का, केमिस्ट्री आपका 50 सवाल 200 मार्क्स का, बायोलॉजी और मैथ आपका 80 सवाल 320 मार्क्स का आपका ये बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपके आते हैं। देख लो भाई एक बार तुम वेटेज को एक बार चेक कर लो, बायो और मैथ का हाईएस्ट यहाँ पर वेटेज होता है और जीके का आपका सबसे कम होता है वेटेज, 10% आपका जो है पेपर वो जीके का बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्योंकि आपका जो रैंक बनाएगा, जो रैंक तुम्हारा फिक्स करेगा वो आपका बायो और मैथ करेगा, ठीक है। ये बेसिक बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है आपकी। कंपटीशन की बात करें तो आपका 2026 की मैं बात कर रहा हूं, जो भी एग्जाम तुम्हारा हुआ है, टोटल एप्लीकेंट जो इस एग्जाम में बैठे थे वो तुम्हारे 18,000। मैंने पहले बोला है इतना फेमस ये बात की है, इस कोर्स नहीं है इसलिए ज्यादा बच्चे नहीं बैठते हैं, इसलिए कंपटीशन काफी कम रहता है बाकी बड़े बड़े कोर्स के मुकाबले। हालांकि जॉब जो कैरियर स्कोप है तुम्हारा वो बेहतरीन है, जॉब आपको बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि ज्यादा लोग करते ही नहीं है, ज्यादा करेंगे ही नहीं, तो आपका जहां पर भी जॉब खाली है आपको मिलेगी ही मिलेगी। देना क्या है, टोटल तुम्हारा 18,000 बच्चे बैठे थे, मतलब उन लोगों क्या था, फॉर्म भरे थे, जो अपियर हुए थे टेस्ट के लिए वो आपका 16,300 बच्चे अपियर हुए थे, 14,000 बच्चे आपके क्वालिफाई हुए थे, ठीक है।
टॉप यूनिवर्सिटीज का जो तुम्हारा है कंपटीशन वो आपका बेहतरीन है। क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग पे ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप अगर आप ये वीडियो देखने के बाद या फिर पहले से अगर आपने इस एग्जाम के बारे में सोच रखा है, सबसे बड़ा जो इस एग्जाम में ब्लंडर होता है, जिस तरह जो प्रॉब्लम होती है, वो नेगेटिव मार्किंग ये लोग बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। -1 रखे भाई, तुम सोचो एक बार, -1 मतलब बहुत ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इनकी बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि तुम लोग ब्लाइंडली आप जो गैसिंग है वो तुक्के वाला आप काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम तुम्हारा ऑफलाइन होता है, 3 घंटे का होता है, 200 MCQ आपके आते हैं, 800 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है -1 की, ठीक है। ये सब बातें आपकी हैं। अब अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो भाई देखो हमारा वही है तुम्हारा, ठीक है, यूपीसीएस जो आपकी गाइड है, PDF, वहां से हम लोग इन्फॉर्मेशन लाए, ठीक है। अब अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बेसिक बातें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो फिर तुमको इस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। एग्जाम तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, 6-7 महीना आपके पास है, तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आप एकदम मतलब ये है कि सोच लो भाई, पहले तो शुरू मत करो अभी तैयारी, लेकिन सोच लो कि हाँ भाई ये एग्जाम सर बढ़िया है, क्योंकि भाई एक ऐसा स्ट्रीम है ना, एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। एक ऐसा एग्जाम जो यूपी का हो रहा है, यूपी के बच्चे जहाँ बहुत सारे बैठ रहे हैं, 16,000 बच्चे खाली बैठे हैं भाई। तो एक छोटा सा एग्जाम होता है ना तुम्हारा, मतलब RRB ग्रुप डी का एग्जाम आपका होता है, उसमें भी करोड़ों लाखों बच्चे बैठ जाते हैं। तो यानी कि ये अभी लोगों के बीच में नहीं पहुंची है, पहुंच जाएगी तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगी। इसलिए जब तक नहीं पहुंची है उससे पहले ही हम लोग भाई अपना निकाल करके क्वालिफाई करके जॉब अप करें, बढ़िया पैसा हमारे, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना अगर तुमको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हमारा बैच भी आने वाला है, ठीक है। इस साल भी हम लोग बहुत सारे बच्चों को इस बैच में लेंगे और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। इस साल भी हम लोग ऐसा करवाने वाले हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो सर हम तैयार हैं, आप बैच लेके आइए, हम मेहनत से पढ़ेंगे। मिलते हैं भाई फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।